नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद के प्राचीन शिव मंदिर पर। जो ये प्राचीन शिव मंदिर है ये गांव खेड़ी कला के अंदर आता है। ये गांव खेड़ी कला के बीचों बीच है और जो गांव का सबसे बड़ा तालाब 16 एकड़ ज़मीन पे जो तालाब बसा हुआ है उसके किनारे ये शिव मंदिर बना हुआ है। और आज इस शिव मंदिर के प्रांगण में हवन यज्ञ किया जा रहा है। उस हवन यज्ञ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। मास्टर टीकाराम जी यज्ञ कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं और बच्चों के सामने छोटे छोटे हवन कुंड रखे गए हैं। इसमें बच्चे और बुजुर्ग सभी सम्मिलित हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये हवन कार्यक्रम। और कमर तेरी झुक जाएगी उस प्रभु की कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। आपके बीच में पदम कुंड है, बिल्कुल बैठिए। जिसको जो इच्छा मांगनी है, दीपक जी, विनोद वैष्णव जी, विशेष कुंड है पदम कुंड। जो इच्छा मांगे पूरी होगी इस पे। और इस पे इसको तो किसी ने उदाहरण नहीं किया, इसको बैठना चाहिए किसी को। विजय सर इसको लगाओ कि इसमें अच्छे स्वास्थ्य की अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। आप इच्छा करते हैं आत्मिक शांति की, आत्मिक शांति मिलती है। आप चाहते हैं आत्मिक बल की, आपको आत्मिक बल मिलेगा। ऐसे कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूल मुक्तम, यानी धर्म के सभी कार्य अर्थ से होते हैं और हम उस अर्थ से अपने काम सिद्धि को प्राप्त करते हुए धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूल उत्तम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो यज्ञ को अखिल विश्व की नाभि कहा गया है। जैसे मनुष्य के अंदर नाभि होती है, उस नाभि से ही सारे रोग दोष सब विचार उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार इस यज्ञ को भी इस विश्व की अखिल भुवनेश्वर नाभि बताया गया है। इससे आप जो चाहो प्राप्त होगा आपको। जैसे कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ से निकलता है तो नाल से ही काटा जाता है उसका। उसी प्रकार जो मनुष्य का शरीर है उसमें नाभि का एक महत्वपूर्ण रोल है। और नाभि का काम क्या है? चुंबक। नाभि एक ऐसी चुंबक है ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई जो आपको सब चीजों का एहसास कराती है। अच्छे का, बुरे का, सात्विक का, तामसिक का, वात का, पित्त का, कफ का, सबको संतुलित अवस्था में रखती है। आपने वेदों में भी सुना होगा कि रावण की नाभि में अमृत कुंड था। वो अमृत कुंड यही तो है जिसको आज हम वर्णित समझते हैं। आप इस यज्ञ से जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वर्ग की कामना करने वाले हैं वो यज्ञ करें। सर, आज के हवन यज्ञ जो किया गया इसका क्या स्वरूप होगा और क्या उद्देश्य आज का? इसका उद्देश्य क्या है? आज का जो हवन है, सबसे प्रथम बात है कि श्राद्धों का महीना चल रहा है। इसमें अपने पितरों को, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो हमें आशीर्वाद देकर गए हैं, आज हम धन धान्य सबसे परिपूर्ण हैं, उनकी स्मृति में उनको याद करते हुए पूरे संसार में, पूरे विश्व में इसको हम पितरों के रूप में याद करते हैं। करना है। ओम स्वाहा
डालिए। आपका दायां हाथ कहाँ है? दाईं ओर से बाईं ओर डालिए। अब आपने डालना है पश्चिम दिशा में। डाल दिया। अभी चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हवन चालू हो चुका है, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। सभी बच्चों ने, बड़े बुजुर्गों ने अपने अपने हवन कुंड में अग्नि देवता को बुलाया है, आह्वान किया है कि वो आए और हवन कुंड में प्रवेश करें और अग्नि प्रज्वलित हो और हवन आगे चले। स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय धरती माता की ऐसे आपने ना लगाना, ऐसे ही बोले वीर शहीदों की, ऋषि मुनियों की, अपने माता पिता की, अपने गांव की, अपने प्रदेश की और भारत माता की ऐसे भावों के साथ में करना है। अब एक नारा लगाना है, जल ही जल ही जल है तो जल है तो जल है तो बोलो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज सेवी शिक्षाविद मास्टर टीकाराम जी, जो गांव खेड़ी कला और आसपास के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। हम उनसे जानेंगे जो आज ये हवन यज्ञ हुआ है, हमने इतनी बड़ा हवन यज्ञ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जो हमारे सब मंदिर पाजे पहली बार ऐसा आयोजन किया गया है, बहुत अच्छा लगा। इसमें गांव के भी गणमान्य लोग हैं और साथ में स्कूल के बच्चे हैं, महिलाएं हैं। हम जानेंगे इस हवन युग के बारे में। ये जो हवन यज्ञ है इतना बड़ा तो हमने आज तक नहीं देखा।
ये तो हम गुरुजी से ही जानेंगे, इसके बारे में गुरुजी ही बताएंगे हमें। गुरुजी नमस्कार। ओम नमस्ते। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को, आपकी पत्रकारिता को बहुत बहुत बधाई। आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें, क्योंकि आपने आज जज का प्रोग्राम कवर किया है, तो हम आपको दिल से आशीर्वाद देते हैं कि आपका चैनल बढ़े और आप एक अच्छे पत्रकार साबित हों, आपका चैनल खूब अच्छा चले। अब हम बात करते हैं ये जो हम हवन यज्ञ में ये जो कुंड देख रहे हैं, पहले तो हमें इसका नाम बताइए जी। हमने जी। इतना सुंदर आज तक कभी हवन कुंड ये जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम टीकाराम भारद्वाज, मैंने योग से पीएचडी की है और उसकी स्पेशलाइजेशन है हवन यज्ञ करना। 16 प्रकार के कुंड बताए गए हैं, जिनमें कि एक कुंड है मुख्य पद्म कुंड। इस पद्म कुंड की महिमा यह है कि ये कमल की पंखुड़ियों से, जिसमें 108 पंखुड़ियाँ होती हैं, उससे मिलकर बना होता है। और इसकी विशेषता यह है कि ये आपको YouTube पर अन्यत्र कहीं देखने को मिलेगा आपको। विशेषता इसकी है कि इस हवन कुंड में जब भी आप हवन करेंगे और आप रोग निवारक, रोग विनाशक, शत्रु विनाशक, धन दौलत से युक्त, स्वास्थ्य वर्धक, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस यज्ञ का, इस पद्म कुंड का आह्वान किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि जो पद्म कुंड में हवन यज्ञ किया जाता है वो हर तरीके से जग के कल्याण के लिए होता है। उसमें हर व्यक्ति जो भी भाग लेता है वो जग के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, ऐसी इसकी महिमा बताई गई है जी। और यह 108 कमल की पंखुड़ियों से मिलकर बना है। आधुनिक समय में तो यह जो आजकल जो आर्किटेक्चरशिप है, जो जिससे बनता है, आज विश्वकर्मा डे भी है आज, जैसे कि आप जानते हैं, तो इसको लेज़र कटिंग के द्वारा बनवाया गया है, क्योंकि अन्यत्र इतनी फिनिशिंग नहीं आ सकती जो है। और आप जानते हैं आजकल औद्योगिक का प्रयोग किया गया है। तो हम विज्ञान के साथ साथ हम एक अच्छी प्रकार की सोच रखते हुए उसको सभी के लिए सुखदायी बना सकते हैं, सबके लिए कल्याणकारी बना सकते हैं। और जैसे हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि भाई जय विज्ञान और जय अनुसंधान, उन्होंने नारा दिया है। आज उन्होंने, देखते हैं आप, कि चाहे सेना की बात करें हम, या फिर हम बात करें दैनिक जीवन की, या फिर हम बात करें रोज़मर्रा से जो भी साधन हैं, उन सभी में ही आज जो मेक इन इंडिया है उसकी झलक दिखाई पड़ती है। तो ये हवन कुंड भी मेक इन इंडिया ही है जी। अब ये तो बात हुई हवन कुंड की, हवन यज्ञ की, और जनता कह रही है कि एक और बड़ा हवन कुंड इस क्षेत्र में होने वाला है, और उस हवन कुंड में आप पार्षद बन के जो आहुति डालने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा इस जनता जनार्दन से, अपनी माता बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस क्षेत्र के, इस वार्ड के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो सीट है, रिज़र्व है, लेडीज़ सीट है, और उस पर हमारी धर्मपत्नी श्री संध्या शर्मा जी खड़ी हैं, और इस जनता से ये आशीर्वाद मांगती हैं कि यदि जनता उन्हें विजय का आशीर्वाद देती है तो वार्ड में 12 प्रकार के कामों से युक्त कर देंगी, जैसे कि जगमग गलियां, अच्छी सड़कें और शौचालयों की व्यवस्था, उनका रखरखाव, उसी प्रकार महिलाओं के लिए पार्क, ओपन जिम की व्यवस्था जो सभी के लिए लाभकारी होगा। इसी के साथ साथ ही एक पुस्तकालय ऐसा जिसमें न केवल विद्यार्थी पढ़ सकें बल्कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी वेदों का अध्ययन कर सकें। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे 6 दर्शन और 4 वेद हैं, तो यदि उनको जो पढ़ेगा तो वो तो अपने आप में भगवान तुल्य हो जाता है। तो ऐसे ही इसी क्रम में यदि हम बात करें तो हमारे क्षेत्रों में जो गौधन जो खुला घूम रहा है, जैसे पशु हैं, गाय हैं, भटकती हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था करेंगे। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने वार्ड को विकसित करेंगे और स्कूलों में जो भी अभाव है उनको दूर कराएंगे। इसी के साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो सुलभता है वो सभी के लिए उपलब्ध कराएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति इस आज के समाज में भटकता न फिरे। रोग से मतलब मुक्त करेंगे उनको, जो है रोग मुक्त करेंगे, योग युक्त करेंगे, शिक्षित करेंगे अपने वार्ड को, यही हमारा नारा है। और इसी के साथ में जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि एक ऐसा उम्मीदवार आपके बीच में है संध्या शर्मा जी, जो कि शिक्षित भी है,
कर्मठ है, ईमानदार है, मेहनती है और यदि जनता उन्हें जीत का आशीर्वाद देती है तो हम इस वार्ड के विकास के लिए 4 चांद लगा देंगे, 4 चांद लगा देंगे। जी धन्यवाद गुरु जी, जैसा आपने सभी बातों पर प्रकाश डाला। और अब हम गुरु माता कहें, इंग्लिश में टीचर कहें, उनसे भी हम बात करेंगे। वैसे शिक्षाविद हैं, समाज सेविका हैं संध्या शर्मा जी, उनसे भी हम जानेंगे जो वार्ड नंबर 37 से उम्मीदवार हैं, वो खड़े हैं और बहुत बड़े इस हवन यज्ञ में जीत कर अपनी आहुति डालेंगे। हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते सर जी। आज जो अपना ये क्षेत्र है वार्ड नंबर 37, उसमें चर्चा चल रही है कि आप भी उम्मीदवार पद पे खड़े हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। सर पद के लिए तो खड़े हुए हैं, साथ साथ आशीर्वाद चाहते हैं अपने बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, अपने बच्चों का और भाइयों का, बहनों का, सभी का ये आशीर्वाद चाहते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करें, साथ दें, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं ये चाहूँगी कि सबका साथ सबका विकास का एक नारा लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारा साथ हर तरीके से दिया जाए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया जाए। जी थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया 22 और मैं हूं रविंद्र कुमार। जो हमारे दर्शक यूट्यूब पे हमारा चैनल देखते हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो हमारा फेसबुक पेज न्यूज़ इंडिया 22 देखते हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।